एक ऐसी सपनों की नगरी मिल जाए जो हमें इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्रेन कर सके जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो जाए, और उससे भी ज्यादा हम उसी गिफ्ट को किसी और को भी वैसे ही दे पाए। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अटलांटा में एक ऐसा नॉन प्रॉफिट स्कूल मिला है जो इस सपने को सच्चाई में बदल सकता है। क्लास में इन नाचते हुए बच्चों को हैरी पॉटर जैसे कुछ हाउसेज में बांटा जाता है, जिनमें से कुछ अमेरिका के बेस्ट रिजल्ट्स लाते हैं। इस स्कूल के 94% बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, और इससे भी बढ़िया यहाँ पर उड़ते हुए ड्रैगन्स भी हैं। विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह असल में मौजूद है, तो मैंने पहले डैन और डैरन को वहाँ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा। और वहाँ पहुँचते ही वो मिले रॉन से, जो कि इस रहस्यमय इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं। मैं ईस्टर्न नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर से आया हूँ। मेरे पेरेंट्स कभी कॉलेज नहीं जा पाए, वहाँ जाने वाला मैं पहला था। और जब मैं ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी में था, और तब लोकल स्कूल के एक टीचर अचानक गुजर गए, और मेरी मॉम ने मेरा हाथ मरोड़ा। फिर मैं उस स्कूल में जाकर पढ़ाने लगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। मुझे वहाँ नहीं रहना था, पर मैं वहाँ के स्टूडेंट्स, उनके पैशन और पॉसिबिलिटीज के प्यार में पड़ गया था। और फिर उसके 5 साल बाद मैंने एक टीवी शो देखा जिसमें हार्लन का एक ऐसा स्कूल दिखाया जिसमें ज्यादा वायलेंस और जगह कम थी। फिर मैंने सोचा मुझे हार्लन में सिखाना चाहिए। फिर मैं वहाँ चला गया, और वो बहुत चुनौती भरा था। बेसिकली मैंने वहाँ वही किया जो मैं नॉर्थ कैरोलिना में करता था। मैंने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशंस बनाए, मजेदार बनाने की कोशिश की, स्टूडेंट्स के साथ लंच भी किया, क्योंकि फिर मैंने उसे और मुश्किल बना दिया, क्योंकि मैंने सीखा था कि हम बच्चों को मुश्किल से मुश्किल चीजें सिखा सकते हैं, बस उन्हें वहाँ पर बिजी रखकर। और क्योंकि रॉन को खुद पर विश्वास था और बच्चों को भी खुद पर विश्वास करना सिखाया था, तो कुछ ही सालों में वो स्कूल के सभी बच्चों की जिंदगियाँ पूरी तरह से बदलने में कामयाब हो पाए। और इसी वजह से रॉन डिज्नी टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत पाए थे। रॉन क्लार्क। उसी की वजह से इनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनी, नाम था रॉन क्लार्क स्टोरी, जिसमें थे मैथ्यू पेरी। पर रॉन की नजर इससे भी बहुत बड़े लक्ष्य पर थी, और उसी वजह से वो जाकर किम से मिले। साल 2000 की बात है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि रॉन क्लार्क से मिली मैं। हम दोनों को डिज्नी टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। उसने कहा हम दोनों को स्कूल शुरू करना चाहिए। मैं, किम और हमारी पूरी टीम ने ये स्कूल शुरू करने में बहुत मेहनत की है। हमें कहीं से भी डोनेशंस नहीं मिल पा रहे थे, कहीं से थोड़ा मिलता था, कहीं से थोड़ा। और इस स्कूल के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए रॉन ने एक बुक लिखी जिसका नाम है द एसेंशियल 55। वो बुक काफी सक्सेसफुल रही, और ओपरा विनफ्री शो पर उसकी बहुत तारीफ भी हुई। उस बुक से हमें जितने भी पैसे मिले, उससे हमने अटलांटा जॉर्जिया में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी। सोचो कि एक 100 साल पुरानी फैक्ट्री जिसे छोड़ा गया था, और किसी तरह हम दोनों ने उसे देखा और कहा यह कुछ शानदार बन सकता है। और मैंने कहा कि अगर इसे करना ही है तो समाज के बहुत से लोगों की मदद लेनी होगी, जितनी भी वो कर सकते हैं। तो पूरे 3000 कम्युनिटी मेंबर्स की मदद से रॉन उस स्कूल को शुरू करने जितने पैसे इकट्ठा कर पाए। ये बच्चे यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत खास हैं, और इन बच्चों के अपने सपने हैं, और उन्हें सच करने में हम इनकी मदद करेंगे। और 17 सालों में रॉन क्लार्क एकेडमी की स्टूडेंट्स की संख्या 60 से पूरे 180 स्टूडेंट्स तक पहुँच गई। 100 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ स्कूल पूरा किया, और 90% को कॉलेज या करियर ट्रेनिंग में एक्सेप्ट किया गया, और 100% ने अपने असली पोटेंशियल को पहचाना। उनके टेस्ट स्कोर्स बेशक बढ़िया हैं, पर सच में हमें ऐसे महान लोग बनाने हैं जो दूसरों से प्यार करते हैं, और जो अपने टैलेंट की मदद से उनके आसपास के लोगों की जिंदगियाँ बदलना चाहते हैं। रॉन से मिलने के बाद डैन और डैरन स्कूल के टूर पर निकल गए। जब भी कोई 3 पॉइंटर लेता है वो ड्रैगन आग उगलता है। तो देखते हैं हम में से पहले कौन करता है। पर पूरा 1 घंटा बर्बाद करने के बाद वो इस बॉल को हूप के अंदर डाल ही नहीं पाए। मैं खेल कूद में नहीं, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा हूँ। फिर उन्हें रॉन के 5th ग्रेड मैथ क्लास में बुलाया गया। पेंसिल्स नीचे, तो क्विज टेस्ट 4 आओ देखते हैं। तो इसे वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर पता है? इससे कैलकुलेट करेंगे। नहीं, राइट? नहीं पता। तो फिर नहीं। बच्चों बताओ, इस Z का जवाब होगा 2। किसी ने तो 2 कहा था। मैं खेल कूद में नहीं, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा हूँ। जब मुझे पहली बार प्रोजेक्ट स्कूल के बारे में बताया गया, तब डैरन बार बार मुझे कहता रहा कि बच्चे यहाँ कितने मजे करते हैं, और तब मैंने सोचा स्कूल में मजे भी होते हैं, ये तो नामुमकिन है। मुझे याद है मेरे स्कूल में सिर्फ व्हाइट वॉल्स थी, और फ्राइडेज मेरे हफ्ते का बढ़िया दिन होता था, क्योंकि तब स्कूल नहीं होता था। पर यहाँ उसका उल्टा है। मुझे लगता है कि ये बच्चे यहाँ पर फ्राइडेज को पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ रहना बहुत पसंद है। ज्यादातर बच्चे जो इस स्कूल में आते हैं वो ऐसे बैकग्राउंड या हालातों से आते हैं जो इनके अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं ला पाते, पर वो जब यहाँ आते हैं तब उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाया जाता है। और यही सबसे पावरफुल चीज रॉन यहाँ पर कर रहे हैं। वो इन बच्चों को उनके सपनों को पूरा करना सिखा रहे हैं। वो इन्हें सिखा रहे हैं कि कोशिश करने पर वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको जिमी की मिसाल देना चाहूंगा। जब जिमी ने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू किया था, तब 5 सालों तक कोई नहीं देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, पर जिमी ने कभी हार नहीं
नहीं मानी। वो कोशिश करता रहा, जब तक उसे ये आखिरकार समझ आ गया। उसे खुद पर विश्वास करना होगा, ठीक जायन की तरह, जिसने 2015 में RCA से ग्रेजुएशन पूरा किया। आरसे के पहले मुझे एजुकेशन सिस्टम में भरोसा नहीं था। मैं एक ऐसा बच्चा था जिसे वो कहाँ आया है उस नजर से देखा जाता था। मैं एक सिंगल पेरेंट बैकग्राउंड में पला बढ़ा था, तो मैं क्या बन सकता था उसकी एक लिमिट थी। मुझसे पूछो कि मेरे क्या सपने थे, मेरे लिए बस ये था, क्या मैं और ज्यादा कर सकता हूँ, क्या इस कम्युनिटी से निकल सकता हूँ, अगर वैसा हुआ तो कैसा होगा। मैं नहीं जानता था मुझे क्या बनना है और क्या बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है आरसीए में आने के बाद मुझे मेरा पैशन ढूंढने में मदद हुई, मुझे कहाँ जाना है वो ढूंढने में मदद हुई। इन्होंने मुझे बोलना सिखाया और उसे कैसे और किसके लिए इस्तेमाल करे वो भी सिखाया। आरसीए में ग्रेजुएट होने के बाद जायन आगे चलकर एजुकेशन ले पाया प्रिंसटन में और हार्वर्ड में भी, और अब उसका सपना है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन बन पाए। पर रॉन और किम चाहते थे कि ठीक ऐसा ही इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के बाकी लाखों बच्चों पर भी पड़े। तो हमने कहा अगर हम अपने दरवाजे खोलकर टीचर्स को यहाँ बुलाकर दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं और उन्हें हमारी मेथड्स और आइडियाज उनके स्कूल में ले जाने दे, तो एक अच्छा बदलाव होगा। और ये मेथड इतना ज्यादा कामयाब साबित हुआ है कि हम और भी टीचर्स की मदद करना चाहते थे। तो हमारे सभी पार्टनर्स जो है स्टैंड टुगेदर, विक्ट्रा और चेग, हमने इनकी मदद से देश भर से 200 टीचर्स का खर्च उठाया ताकि वो इस इवेंट में हिस्सा ले सके। तो अगली सुबह हॉल जल्दी सभी टीचर्स से भरना शुरू हो गया। उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें एक इंटेंस क्रैश कोर्स सिखाया गया ताकि वो स्टूडेंट से पोटेंशियल बाहर निकालकर उनमें कॉन्फिडेंस लाने का ये नया तरीका सीख सके। एक टीचर के तौर पर ये देखना बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है कि मैं और क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकती हूँ ताकि मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों को पूरा कर सकूँ। यहाँ बच्चों के पास अपने अधिकार हैं, तो वो जो हैं वो बन सकते हैं, और ये ऐसा कुछ है जिसे मैं अपने साथ ले जाना पसंद करूँगी, जिससे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इंचार्ज बनाकर वो अधिकार दे पाऊँ और वो सीखने का तरीका खुद तय कर सके। मैं हर रोज स्कूल आने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर बार मुझे यहाँ कुछ अलग और बेहतरीन सीखने को मिलने वाला है। टीचर्स यहाँ हमेशा सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि चाहे जो भी हो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। टीचर्स और पेरेंट्स के बीच यहाँ जो रिश्ता है वो बात मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं, वो चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स को पता रहे कि हर दिन स्कूल में क्या हो रहा है। बच्चे सुबह जागते हैं और स्कूल में जाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, और टीचर्स उन्हें सिखाने के अलग अलग तरीके खोजते हैं। यही इनकी खासियत है। जब हम एक बच्चे की जिंदगी पर असर करते हैं तब हम बस उसकी जिंदगी पर असर नहीं करते, इनडायरेक्टली हमारा इम्पैक्ट उस बच्चे के भविष्य के पार्टनर की जिंदगी पर भी असर करता है और उन सबकी जिंदगी पर भी जिन पर उस बच्चे का इम्पैक्ट होगा। हर टीचर को समझना चाहिए कि उनकी जिंदगी का इम्पैक्ट लाखों लोगों की जिंदगी पर हो सकता है। अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं, ऐसे किसी पर भरोसा करते हैं जो हमारे करीब हो, तो उनको भी भरोसा दे, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे जो उन्हें चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कर सके और देख सके कि वो असल में क्या कर सकते हैं। आरसीए के इस कोर्स की मदद से हमने यहाँ पर सैकड़ों टीचर्स को आने वाली पीढ़ी के कई हजारों बच्चों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए पूरी तरह तैयार किया है। ऐसी कई सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं जो हमें यहाँ पर मिली है, और एक स्टोरी ने मेरे दिल को सबसे ज्यादा छुआ है, और वो स्टोरी है रायन मार्शल की। रायन मार्शल आरसीए में आने वाले कई लाजवाब स्टूडेंट्स में से एक लाजवाब स्टूडेंट था। टैलेंटेड, क्रिएटिव, अ म्यूजिशियन और बहुत ही ब्रिलियंट। बदकिस्मती से जब वो 9th ग्रेड में था तब कोई उसकी मॉम की कार चुराना चाहता था और उसने उसकी मॉम पर बंदूक तानी और रायन अपनी मॉम को बचाने के लिए आगे कूद गया और वो गोली उसके सीने पर लग गई और उसने अपनी मॉम के हाथों में दम तोड़ दिया। फिर हमें उसकी डायरी मिली जिसमें उसने खुद से एक बात कही थी, तुम्हें दुनिया बदलने की शक्ति है, उसे हर दिन इस्तेमाल करो। हमने वैसा ही दीवार पर भी लिख दिया ताकि हम खुद भी याद रख सकें कि हम सबके अंदर दूसरों की जिंदगी पर असर करने की शक्ति है, अगर हम जिंदगी में सही राह चुने और समाज को ऊपर लाने की कोशिश करें। रायन मार्शल ने ऐसा ही किया था और इसीलिए हम आरसीए में उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। शायद आपने खुद पे भरोसा करके और इतना सब कुछ करके दुनिया बदल के उसकी आत्मा को अपने आप में समा लिया है। हम भी चाहते हैं कि सब इसे याद रखें। विक्ट्रा और बीस्ट फिलैंथ्रोपी किसी एक बच्चे को 4 साल की स्कॉलरशिप देना चाहते हैं ताकि आप उसे इसकी याद में दे सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। आप में से 10 को मिल सकता है एक लाइफ चेंजिंग सरप्राइज, लेकिन पहले बताता हूँ चेक के बारे में। चेक है एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग असिस्टेंट जिसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वो देते हैं 24/7 हाई क्वालिटी सपोर्ट ताकि आप सच में समझ सके कि आप क्या सीख रहे हैं। चेक के एआई टूल्स मुश्किल प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके उन्हें आसान शब्दों में बदल देते हैं और सीधे एक्सप्लेनेशन की वजह से हम जो सीख रहे हैं उसे आसानी से समझकर याद रख सकते हैं। उनकी लाइब्रेरी में 10 करोड़ से भी ज्यादा एक्सपर्ट क्यूरेटेड सॉल्यूशंस हैं। हम इसमें स्पेसिफिक या फिर मेजर टॉपिक में जरूरी मदद पा सकते हैं। अगर स्कूल के वक्त ये मेरे पास होता तो फेल नहीं होता।
चेक का मिशन है कि हर एक स्टूडेंट अपने स्कूल में और उससे आगे अपना बेस्ट दे सके, इसीलिए उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया और हमें ये सब करने में मदद की। चेक और उनके AI टूल्स के बारे में और जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें ताकि वो आपकी मदद कर सकें। वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए शुक्रिया, ये अमेजिंग प्रोजेक्ट है। चलो अब लोगों की मदद करते हैं। रायन मार्शल ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी और विक्ट्रा के साथ हमने उसकी हिम्मत और डेडिकेशन का सम्मान करने के लिए इस रॉन क्लार्क एकेडमी को एक फुल राइड स्कॉलरशिप दी है और हम इससे एक और कदम आगे जाना चाहते हैं। उसी के लिए मेरे पास है ये बुक। जिम कीज ने ये बुक रिलीज की है जो है एजुकेशन इज फ्रीडम और हमें देने वाले हैं 10,000 डॉलर्स की स्कॉलरशिप्स। आप में से 10 को पूरी दुनिया में कहीं भी जो इस बुक को पढ़कर एक वीडियो बनाएंगे कि क्यों एजुकेशन है फ्रीडम। आप इस बुक के बारे में और जानकर इसकी एक फ्री कॉपी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ आकर ये सब करने में मदद करने के लिए। और हाँ, विक्ट्रा और चैग, इस वीडियो में बहुत से लोगों ने मदद की है जो कि कमाल है। एक साथ खड़े होना ठीक वही है जिसमें हम विश्वास करते हैं। जब भी कोई इंसान खुद पर विश्वास करता है तब वो ऐसी चीजों को पूरा करते हैं जो कभी उन्होंने सोची भी नहीं होगी। और ये ऐसा जरूरी लेसन है जिसे हम चाहते हैं अब घर ले जाए। रॉन क्लार्क एकेडमी बच्चों को उनकी असली प्रतिभा और पोटेंशियल से पर्दा हटाने में मदद करती है ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके और उस प्रतिभा और पोटेंशियल का इस्तेमाल करके दूसरों को ऊपर लाकर सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। और सबसे जरूरी थैंक यू अपनी आंखों से ये वीडियो देखने के लिए ताकि हम और एड रेवेन्यू बनाकर और प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके। जाओ और 20 फिलैंथ्रोपी वीडियोस देखो।